फ्रीडम के बारे में बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि फ्रीडम का आइडिया 19th सेंचुरी में किसने सबसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में दिया। सो लेट अस टॉक अबाउट T.H. ग्रीन, जिसको फ्रीडम के थिंकर्स में सबसे ऊपर रखते हैं। सो उनका एक कोटेशन है, अ मैन इज फ्री व्हेन ही इज इन दैट स्टेट इन विच he shall have realized his ideal of himself। एक ऐसा स्टेट में हो जहां पर वो अपने ही सेल्फ के आइडियल को रियलाइज कर सकने में कैपेबल हो। सेल बी एट वन, तो वो फ्रीडम कैसा होगा? ऐसा होगा जो लॉ को ओबे करने से मिलता है। लॉ को डिसओबे करने से कोई फ्रीडम नहीं मिल सकता। तो फ्रीडम इज अवेलेबल एंड रियलाइजेबल ओनली बाय ओबेइंग द लॉ। Shall be at one with law which he recognizes। लेकिन उसे खुद महसूस होना चाहिए कि यस, ये वो लॉ है जिसका मुझे ओबे करना चाहिए। He ought to obey, shall have become all that he has it in him to be। By obeying this law, इस तरह के लॉ को पालन करके वो उन सारी चीज़ों को अचीव कर सकता है जिससे वो लगता है कि यस, ये वो उसका आइडियल सेल्फ है। एंड सो फुलफिल द लॉ ऑफ हिज बीइंग, अपने ही बीइंग के एग्जिस्टेंस के लॉ को फुलफिल कर सकता है। सो फ्रीडम हमें एक ऐसा स्टेट में ले जाने वाली चीज है जहां पर हम अपने ही एग्जिस्टेंस के आइडियल को अचीव कर सके। वाई फ्रीडम? बिकॉज ह्यूमन कॉन्शियसनेस नीड्स फ्रीडम। बट फ्रीडम के लिए तो राइट्स चाहिए, बिकॉज बिना राइट्स के फ्रीडम अचीव नहीं हो सकते। फ्रीडम के लिए टूल्स तो चाहिए। वो टूल्स क्या है? राइट्स आर दोज टूल्स बाय विच वी रियलाइज द, फॉर एग्जाम्पल, हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है। So these are the tools by which we realize our freedom. So freedom comes from human consciousness, and rights are the tools of realizing those freedoms. But who will help us to realize those rights? State. तो rights को गारंटी करने वाला, rights को दिखाने वाला, enable करने वाला state है। But state अगर सभी को उनका जो arbitrary will है उसके अकॉर्डिंग अगर वो फुलफिल कर दें, देयर विल बी chaos एंड एनार्की, लॉ ऑफ जंगल। इसलिए T.H. ग्रीन कहता है कि कंट्रोल और रिस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन से ही एक दूसरे को हम अपना राइट्स गारंटी कर सकते हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन दिस ग्रीन्स आइडिया ऑफ फ्रीडम दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19 वी हैव अ सिस्टम ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। सो बिना रिस्ट्रिक्शंस के, कॉम्प्लेक्स सिस्टम के, हम किसी के राइट्स को गारंटी नहीं कर सकते। तो यू अंडरस्टैंड राइट्स कहाँ से आ रहे हैं और रिस्ट्रिक्शंस कहाँ से आ रहे हैं? रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं स्टेट की अपने कंपल्सन से, ऑब्लिगेशन। स्टेट तभी राइट्स को गारंटी कर सकता है जब रिस्ट्रिक्शंस लगाए। बिना रिस्ट्रिक्शन के स्टेट राइट्स को गारंटी नहीं कर सकता। राइट्स क्यों आए हैं? फ्रीडम के टूल के लिए आए हैं। फ्रीडम क्यों आया है? ह्यूमन कॉन्शियसनेस इसके बिना नहीं रह सकती। ह्यूमन कॉन्शियसनेस हैज एम्बेडेड फ्रीडम इन ह्यूमंस। तो फिर उस फ्रीडम के क्या क्या फीचर्स हैं? तो उन्होंने कुछ फीचर्स बताए हैं। मैंने 6 फीचर्स लिखा है अकॉर्डिंग टू T.H. ग्रीन। पॉजिटिव फ्रीडम। यूटिलिटेरियन थिंकर्स जो थे, जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल, दे हैड टॉक्ड अबाउट नेगेटिव फ्रीडम। वो कहते थे कि कानून बना करके लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए। तो राज्य को कानून बना करके रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए। ये जो नहीं है, दिस वाज नेगेटिव फ्रीडम। T.H. ग्रीन कहता है नहीं, रिस्ट्रिक्शन के थ्रू ही राइट्स मिलेंगे और उन राइट्स के थ्रू हमें फ्रीडम मिलेगा। तो रिस्ट्रिक्शंस आर नेसेसरी, बट राज्य गारंटी करना चाहिए एजुकेशन के राइट्स को, वेलफेयर के राइट्स को, वर्क के राइट को, एम्प्लॉयमेंट के राइट्स को, बट दिस आर नॉट पॉसिबल विदाउट इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस। सो पॉजिटिव फ्रीडम एंड रिस्ट्रिक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं, दे ट्रेवल टुगेदर। पॉजिटिव फ्रीडम, नेगेटिव फ्रीडम में हमें ना तो राइट्स चाहिए ना हमें रिस्ट्रिक्शंस चाहिए। तो लॉ भी नहीं चाहिए, लॉ के थ्रू रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगाएंगे। तो लॉ नहीं होगा तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा तो लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट वाज नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। अगेंस्ट दैट यूटिलिटेरियन नेगेटिव कॉन्सेप्ट T.H. ग्रीन टॉक्ड अबाउट
पॉजिटिव लिबर्टी, पॉजिटिव फ्रीडम। तो पॉजिटिव फ्रीडम में क्या है कि राज्य फ्रीडम के स्पेस को बढ़ाएगा लॉ बना करके, बट उसके साथ साथ ही रिस्ट्रिक्शन भी लगाएगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन के एब्सेंस में केओस हो जाएगा। डिटर्मिनेट फ्रीडम, निश्चित गलत चीज़ों के लिए फ्रीडम नहीं हो सकता। जुआ खेलने के लिए, गाली देने के लिए, हेट्रेड फैलाने के लिए, इग्नोरेंस फैलाने के लिए, कुछ गलत आइडियाज़ को प्रोपेगेट करने के लिए, इसके लिए फ्रीडम नहीं हो सकता। फ्रीडम जब भी होगा तो उन्हीं चीज़ों के लिए होगा जो लॉ ऑफ नेचर से ऑलरेडी सैंक्शनड है, जो धर्म से सैंक्शनड है। सो व्हाट इज नॉट सैंक्शनड बाय लॉ ऑफ नेचर और व्हाट वी कॉल इन इंडिया धर्म, उसका फ्रीडम नहीं होगा। मतलब अधर्म का फ्रीडम नहीं होगा, धर्म का फ्रीडम होगा। धार्मिक आइडियाज के बेसिस पर लाइफ को आगे ले चलने का फ्रीडम, गलत चीज़ों का फ्रीडम नहीं होगा। डिटर्मिनेट फ्रीडम होगा। जुआ खेलने, शराब पीने और मनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रीडम नहीं होगा। गलत तरीके से वेल्थ अमेस करने का फ्रीडम नहीं होगा। दूसरे के लाइफ को मिजरेबल बनाने के लिए फ्रीडम नहीं होगा। फ्रीडम इज नॉट सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो किसी इंसान का पर्सनल सेटिस्फैक्शन इज नॉट फ्रीडम। फ्रीडम वो होगा जो बाकी सभी के लिए सेटिस्फायर हो, कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन लेकर के आए, ना कि किसी। तो उससे इंसान की कैपेसिटी एनहांस होती हो, ऐसे फ्रीडम जिससे उसके ऊपर जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं वो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाए और वो रियलाइज़ कर सके कि जो कैपेबल है वो कर सकता है, उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको रियलाइज़ कर सकता है। ये नहीं कि व्हाट आई फील इज गुड। सो पर्सनल सेटिस्फैक्शन इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ फ्रीडम। Personal satisfaction may come from wrong things and negative things also. People may derive satisfaction from orgy or collective sexual activities or killing, murder, etc. But the personal satisfaction is not the criteria of freedom. Freedom is identified with world spirit. तो दूसरों के साथ मिल करके जो काम करने, जो एफर्ट करने का जो हमें सेटिस्फैक्शन है, so if we are not in a position to collaborate with others and in a position to realize the collective freedom, then that's not freedom. So ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्सन का फ्रीडम दूसरे पर्सन के फ्रीडम के लिए ऑब्स्ट्रक्शन हो। ऐसा फ्रीडम जो एक पर्सन का फ्रीडम दूसरे पर्सन के फ्रीडम का एक टूल बन जाए। सो दैट फ्रीडम, जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिज्म में कहते हैं कि हम सब खत्म कर देंगे, तो या एक्सट्रीम जो कैपिटलिज्म है, जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, उसमें कुछ लोग इतना वेल्थ इकट्ठा कर लेते हैं कि बाकी दूसरे के लिए मुश्किल हो जाता है। सो दोनों का जो एक्सट्रीम है, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, दैट इज नॉट फ्रीडम। फ्रीडम इज रियल पॉसिबिलिटी। सो फ्रीडम इज नॉट ओनली लीगल, ये सिर्फ पेपर पर नहीं है, लॉ में नहीं है, इट इज रियलाइजेबल, इसको हम रियलिटी में अचीव कर सकते हैं। बट इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ओबेइंग द लॉज, क्योंकि लॉज क्या है, फ्रीडम और रिस्ट्रिक्शन दोनों का एक जॉइंट मैकेनिज्म है। तो राइट्स अगर चाहिए तो उसके लिए हमें रिस्ट्रिक्शंस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओनली देन द फ्रीडम कैन बिकम अ रियल पॉसिबिलिटी। बट द लास्ट थिंग ही सेज इज फ्रीडम इज पॉसिबल ओनली विद इन द स्टेट। स्टेट के बिना फ्रीडम नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेट ही राइट क्रिएट करेगा, राइट की गारंटी लेगा और राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। हर इंसान के राइट्स को गारंटी कौन करेगा? ओनली स्टेट, ओनली स्टेट। बिना स्टेट के राइट्स की कोई गारंटी नहीं ले सकता। दैट्स द प्रॉब्लम। तो राइट्स क्रिएट करना, राइट को मेंटेन करना, राइट्स सभी को मिल सके, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस लगाना, रिस्ट्रिक्शंस ऐसे लगाना ताकि राइट्स खत्म ना हो जाए, दैट कैन बी डन ओनली बाय द स्टेट, एंड देयरफॉर विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रीडम। This is the view of T.H. Green. So in our constitution, especially under Article 19, the concept of liberty that has been created, it is mostly inspired from the thoughts of T.H. Green, where we see एक तरफ तो rights का detailed description है और दूसरी तरफ restrictions का system है। तो राज्य और अधिकार दोनों मिल करके स्वतंत्रता को possible बनाते हैं। So freedom is possible only with the existence of rights and restrictions. Rights and restriction. Why this view is important? Because in this era of Gen Z, some people believe that rights come without restrictions, and they have a natural right to disobey and reject and disrespect the restrictions imposed by a state under law.
They believe, they have come to believe, and they are gradually getting feeling that they have all the rights to disobey and break the laws. By breaking the laws, you are actually breaking the possibility of your freedom. If you try to break the law, what you are doing is actually you are breaking the possibility. जो real possibility था freedom, वो unreal हो जाएगा. So breaking the law, what kind of law can be broken? Only unjust law. Unjust law को strike down करता है Supreme Court on the principle of arbitrariness. If a law is arbitrary, if a law is not consistent with fundamental rights, if a law is not consistent with the principles of natural justice, only then the law is struck down. If the law is not struck down by the court, Supreme Court, then it means that that law is the just law. And everyone can realize one's freedom only when they follow their laws. Only when they follow their law, then they can realize, then they can achieve their rights. And by achieving or fulfilling their rights, they can achieve their liberty or freedom.